प्रिय दोस्तों, यू लाइक एकेडमी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथ ही साथ जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उन लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, और जो लोग करने वाले हैं उनका भी एडवांस में आभार व्यक्त करता हूं। तो आज का टॉपिक है वॉइस। वैसे तो आप लोग बहुत सारी वीडियो देख चुके होंगे वॉइस का, लेकिन पढ़ाने का, सिखाने का जिसका सबसे अच्छा तरीका है और जिसके तरीके से समझ में आ जाए वही तरीका सबसे अच्छा है। तो देर ना करते हुए सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक को समझें। वॉइस, सबसे पहले हम समझें कि वॉइस पढ़ना क्यों जरूरी है। क्या बिना वॉइस पढ़े हम इंग्लिश बोल नहीं सकते? बोल सकते हैं, लेकिन जो आप चाहेंगे फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल सकते। इसीलिए जो ग्रामर में जो भी टॉपिक दिया गया है उस सभी टॉपिक को समझना पड़ेगा और इसके बाद प्रैक्टिस करना होगा। सिर्फ समझने से इंग्लिश बोलने नहीं आ जाएगा, उसकी प्रैक्टिस करना होगा। तो आए पहले इन्हें हम समझें, देखें। तो वॉइस, हम दो तरह से बातें करते हैं। एक, जैसे यहां दिया गया है आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूं, और इसका पैसिव है इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी, यानी इंग्लिश मेरे द्वारा बोला जाता है। तो दो तरीका हुआ, जैसे वह एक किताब पढ़ता है और किताब उसके द्वारा पढ़ी जाती है। वह खाना बनाती है और खाना उसके द्वारा बनाया जाता है। तो इसी तरह से दो तरह से हम बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो आए हम देखें, वॉइस के टू पार्ट होते हैं, एक है एक्टिव और दूसरा पैसिव। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट आई ऑब्जेक्ट में बदल जाता है मी, वी अस में, यू में, ही हिम में, सी हर में और दे देम में। तो ये एक्टिव का दिया गया है आई स्पीक इंग्लिश, और ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये एक हम तरीका दिए हुए हैं सीखने का, ताकि आप आसानी से इसको सीख जाएं। यहाँ जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट पैसिव में, जो एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव में यहाँ आ जाता है, ये ऑब्जेक्ट बन जाता है, और वर्ब ये सामने आ जाता है, और ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ सब्जेक्ट बन जाता है। तो यही चेंज होता है, सिर्फ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में आ जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चला आता है। और इसको समझने के लिए मैंने यहाँ स्ट्रक्चर दिया है, एक इंडेफिनिट का, कंटिन्यूअस का, परफेक्ट का और परफेक्ट कंटिन्यूअस का। परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव शायद आप सभी बुक में नहीं पाएंगे, किसी किसी बुक में ही ये दिया हुआ है, लेकिन इसका पैसिव होता है। बहुत से लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जो अधिक गहराई तक पढ़ा है उसको पता है। तो हम लोग एक ही वीडियो में, तो मुझे नहीं लगता काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए एक एक आज हम इंडेफिनिट पर सीखने जा रहे हैं, फिर कंटिन्यूअस पर सीखेंगे, फिर परफेक्ट पर सीखेंगे, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस पर सीखेंगे। ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझ लेंगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं होगी, और बहुत इजी है। देखें, इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्रेजेंट में, वाज वर पास्ट में, शैल विल बी फ्यूचर में। जब वर्ब के थर्ड फॉर्म लग जाता है तो वो पैसिव में आ जाता है। तो एक्टिव में एम इज आर वाज वर लगता है? नहीं लगता है।
लेकिन पैसिव में ये लग जाता है और उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म आ जाता है। इस तरह से कंटिन्यूअस में देखें, कंटिन्यूअस में एम इज आर वाज वर शैल बी विल बी पहले से लगा होता है, इसलिए उसमें एक वर्ड दिया गया है बीइंग। ये बीइंग को लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ये आपको पहले से जो हेल्पिंग वर्ब है पहले ही से लर्न होगा। इसमें सिर्फ एक बीइंग, इतना ध्यान रखना है कंटिन्यूअस की पैसिव में बीइंग लगा करके वर्ब के थर्ड फॉर्म लगता है। और ये वर्ब के थर्ड फॉर्म सभी में आता है, इसमें भी इंडेफिनिट में थर्ड फॉर्म है, कंटिन्यूअस में भी थर्ड फॉर्म है, परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी थर्ड फॉर्म है। यानी जब पैसिव बनता है तो उसमें ओनली वर्ब के थर्ड फॉर्म ही यूज होता है और कोई भी फॉर्म यूज नहीं हो सकता। तो अब ये परफेक्ट है, तो परफेक्ट में देखें हैज है प्रेजेंट में, हैड पास्ट में, शैल विल हैव फ्यूचर में और बीन लग गया इसमें एक वर्ड। परफेक्ट में हैज हैव हैड शैल हैव विल हैव पहले से आता है, जब हम इसमें बीन लगा करके थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो हम पहचान जाएंगे कि ये पैसिव है, आराम से पहचान जाएंगे। बीन के बाद अब देखें परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन के बाद वर्ब के फोर्थ फॉर्म लगता है, लेकिन जब बीन के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म लगा हो आप समझ जाएंगे कि ये परफेक्ट का पैसिव है। इसी तरह से परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें हैव हैज हैड शैल विल हैव, इसमें बीन भी आता है और बीइंग भी आता है दोनों। तो बीन से परफेक्ट हो जाता है और बीइंग से कंटिन्यूअस हो जाता है, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म आ गया। लेकिन इसमें टाइम लगता है, फॉर सिंस फ्रॉम के बाद टाइम लगता है, तो टाइम लग जाने से पता चल जाता है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे ये स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को 1 से 2 बार रीडिंग करेंगे, पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा, इससे रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं। तो देखिए इनडेफिनिट में जैसे मैंने कहा, लिखा ही टीचेज मी, तो ही टीचेज मी ये हो गया एक्टिव। अब एक चीज ध्यान रखना है, एक्टिव के सब्जेक्ट कार्य करता है। एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट कार्य करता है और पैसिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पर कार्य किया जाता है, हमेशा ध्यान रखेंगे। जैसे यहां पर है ही टीचेज मी, वे मुझे पढ़ाते हैं, और फिर यहां इसका पैसिव होगा आई एम टॉट बाय मी। तब देखें, सॉरी, आई एम टॉट बाय हिम, ही का हिम हो जाएगा। तो मैं उसके द्वारा पढ़ाया जाता हूं। हिंदी भी दिया गया है, जा प्लस लग करके ता है, ती है, ते हैं, गया गई गए, जाएगा जाएगी जाएंगे, ये हिंदी भी दिया गया है। तो इससे क्या हो जाएगा, मुझे उनके द्वारा, बड़े हैं तो उनके लगाना पड़ता है, छोटे हैं तो वह भी चला जाता है, उसके भी हो जाता है। मुझे उनके द्वारा पढ़ाया जाता है। ओके, तो ये पैसिव बन गया, मुझे पढ़ाया जाता है उनके द्वारा ये। अच्छा, एक चीज और मैं ध्यान दिला दूं, यह कोई जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में बाय हिम आए। आप सिर्फ एम और टॉट से पहचानेंगे कि ये पैसिव है, क्योंकि एम के बाद वर्ब के फोर्थ फॉर्म आता है एक्टिव में, ध्यान रखेंगे। लेकिन यहां एम के बाद थर्ड फॉर्म आया है, तो इससे पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये पैसिव है। दूसरा सेंटेंस, जैसे वी हेल्प
वी हेल्प यू, हम लोग तुम्हें मदद करते हैं। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये कार्य करता है। देखें, हम लोग तुम्हें मदद करते हैं, और इसी को जब हम पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यू आर हेल्प्ड बाय अस। वी है, यहां अस आ गया। अब यू आर हेल्प्ड बाय अस, तुम्हें हम लोगों के द्वारा मदद किया जाता है। तो इसका हिंदी क्या हो गया, तुम्हें हम लोगों के द्वारा मदद किया जाता है। तो समझ रहे होंगे, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आ रहा हो। फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, बिना ध्यान से तो कोई कुछ आज तक सीख नहीं पाया, चाहे वो ड्राइविंग का काम क्यों नहीं हो, उससे भी सीखना पड़ता है। तो बिना सीखे कुछ नहीं आएगा, सीखना तो पड़ेगा। चाहे अभी सीखें, कुछ महीनों बाद सीखें, कुछ वर्षों बाद सीखें, अगर पढ़ना है, इंग्लिश सीखना है, तो ये सब सीखना पड़ेगा। अब आगे देखें, जैसे दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। तो वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, इसका हिंदी हो गया। और इसी को हम पहले क्रिकेट ले आएंगे, क्रिकेट इज प्लेड बाय देम। अब देखिए, क्रिकेट यहां आ गया, क्रिकेट इज प्लेड। अब यहां इज देखें, इज जब भी आएगा और इज के बाद प्लेड आ गया तो इसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट समझेंगे। तो क्रिकेट इज प्लेड बाय देम, तो क्या हो गया, क्रिकेट उन लोगों के द्वारा खेला जाता है। देखें, क्रिकेट खेला जाता है उन लोगों के द्वारा, कैसे उल्टा हो जाता है। वे लोग क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट उन लोगों के द्वारा खेला जाता है। बस इसी को फ्लुएंटली इंग्लिश में आप ये सोचें, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। वे लोग क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट उन लोगों के द्वारा खेला जाता है, दोनों का हिंदी मीनिंग सेम ही है। तो सिर्फ फ्लुएंटली के लिए कि माइंड में एट ए टाइम ये सेंटेंस नहीं आए तो ये सेंटेंस आ जाएगा, ये सेंटेंस नहीं आए तो ये सेंटेंस आ जाएगा। तो ये फ्लुएंटली लाने के लिए सभी सीखना पड़ता है। इसी तरह देखें, जैसे पास्ट में अब चलें, प्रेजेंट हो गया, पास्ट में जैसे सी वाज वॉश्ड, सॉरी सी वॉश्ड क्लॉथ्स, उसने कपड़े धोई। देखें, पास्ट इंडेफिनिट में चले गए, इंडेफिनिट में पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का सीखे, अब पास्ट इंडेफिनिट में सीखे। सी वॉश्ड वर्ब के सेकेंड फॉर्म से पता चल जाता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि सेकेंड फॉर्म का नाम पास्ट इंडेफिनिट है। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया है उसमें वर्ब के फॉर्म के अकॉर्डिंग मैंने टेंस सिखाया है, और ये काफी अलग है, शायद आप लोग कहीं नहीं पढ़े होंगे। मैं अपने हिसाब से, अपने तरीके से बनाया हूं ताकि कम समय में कोई भी आसानी से टेंस को सीख ले।
वर्ब के फॉर्म से ही, क्योंकि सेंटेंस में तो वर्ब के फॉर्म ही यूज होते हैं। तो देखें, सी वॉश्ड क्लॉथ्स, अब इसका पैसिव क्या हो जाएगा? क्लॉथ्स वर वॉश्ड बाय हर। अब ये वह उसने कपड़े धोई, यहां हो जाएगा कपड़े उसके द्वारा धोया गया। कपड़े उसके द्वारा धोया गया। तो ये पास्ट इंडेफिनिट पर हमने बनाए, कोई समझने में दिक्कत नहीं आ रहा होगा। बिल्कुल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं और समझा भी रहे हैं। तो एक और ले, जैसे राम मेट अस। अब यहां देखें, ये ऑब्जेक्ट में अस है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा सब्जेक्ट में आता है, तो वो फिर वी में आ जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट में जाता है तो इस तरीके से बदल जाता है, और जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में आता है तो इस तरीके से बदल जाता है। तो राम मेट अस, राम हम लोगों से मिला। अब इसी का पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? वी वर मेट बाय राम। अब हम लोग राम से मिले, या हम लोग राम के द्वारा मिले। यहां पर हम लोग राम से मिले, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि प्रत्येक सेंटेंस में द्वारा ही हम लगाएं, सिर्फ ये देखना है कि जो सब्जेक्ट में आया है उस पर कार्य किया जा रहा है। अब हम चलें फ्यूचर में, जैसे यू विल रीड अ बुक। तो यू विल ये एक्टिव में आ गया, यू विल रीड अ बुक, तुम एक किताब पढ़ोगे, और ये अ बुक यहां आ जाएगा, अ बुक विल। और विल के बाद क्या लग जाता है जी? बी, पैसिव में शैल और विल के बाद बी लग जाता है, फिर वर्ब के थर्ड पर लगता है। तो अ बुक विल बी रेड। रीड स्पेलिंग सेम ही होता है, रीड का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म रेड हो जाता है। तो अ बुक विल बी रेड बाय यू। तो क्या हो जाएगा? किताब तुम्हारे द्वारा पढ़ी जाएगी। अब इसमें जाएगी, जाएगी, जाएगा, जाएंगे, इसी तरह से एक और सेंटेंस हम लेते हैं, जैसे आई शैल सी अ मूवी। आई शॉल सी अ मूवी, मैं एक पिक्चर देखूंगा। मैं ये एक्टिव हो गया, मैं एक पिक्चर देखूंगा। इसी को जब हम पैसिव बनाएंगे तो अ मूवी विल बी सीन बाय मी। तो फिल्म, एक फिल्म
मेरे द्वारा देखा जाएगा। तो मैंने पैसिव पे कम से कम 4 वीडियो शॉर्ट में डाल रखा हूं। आप लोग उसे देखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाया हूं उसमें शॉर्ट में। तो ये सिखाने का अपना अपना तरीका होता है। आज मैंने इंडेफिनिट पर सिखाया हूं, क्योंकि लॉन्ग वीडियो कोई देखना पसंद नहीं करता है, इसलिए छोटा छोटा बनाया हूं। नहीं तो मेरा इच्छा था कि एक ही में सारे हम दे दें, लेकिन आजकल लोगों के पास में टाइम ज़्यादा नहीं होता। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो देखा करें, और अच्छा लगे, पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।